श्रीमद्भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 1 से 30 तक भाग 1। मधुसूदन ने अर्जुन से आगे की बात कही। अर्जुन दया और दुख से अभिभूत थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह मोह तुझ पर कैसे हावी हो गया? यह आर्यहीन, निंदनीय तथा स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिकूल है। हे अर्जुन, इस नामर्दता की ओर मत झुको। ये आपसे बहुत गलत होगा। इस तुच्छ हृदयहीनता को दूर भगाओ। उठो, हे शत्रुओं को भस्म करने वाले अर्जुन। शत्रुओं का नाश करने वाले हे कृष्ण, मैं भीष्म और द्रोण से कैसे लड़ सकता हूं, जो सबसे गहरी श्रद्धा के पात्र हैं। इन महान आत्माओं को मारने की अपेक्षा से इस संसार में भिक्षा लेकर जीवन जीना कहीं अच्छा है, क्योंकि उन्हें मारने के बाद भी हमारे पास खून से सनी हुई दौलत और इच्छाएं ही बचेंगी। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लड़ना या न लड़ना। नहीं, हम जानते हैं कि हम जीतेंगे या वे हम पर विजय प्राप्त करेंगे। धृतराष्ट्र के ये पुत्र, जिन्हें मारने के बाद हम जीना भी नहीं चाहते, आज हमारे शत्रु बनकर खड़े हैं। मेरे पूरे शरीर पर बुज़दिली का दोष छाया हुआ है और मेरा मन अपने कर्तव्यों के बारे में उलझन में है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे वो बताओ जो निश्चय ही श्रेष्ठ है। मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे निर्देश दे। मैंने अपने आप को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर निर्विवाद संप्रभुता और समृद्ध राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य प्राप्त करने पर भी मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को झकझोर देने वाली इस दुख की भावना को दूर कर सके। हे राजन, श्री कृष्ण से ऐसा कहकर अर्जुन ने फिर कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तब श्री कृष्ण ने मानो मुस्कुराते हुए दुखी अर्जुन को संबोधित किया, जो दोनों सेनाओं के बीच बैठे थे। हे अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और फिर भी विद्वानों की तरह बोल रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति मृत या जीवित व्यक्ति के लिए शोक नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं कभी अस्तित्व में नहीं था, न तुम न ये राजा। न ही ऐसा है कि भविष्य में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार इस शरीर के माध्यम से आत्मा को बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा प्राप्त होता है, उसी प्रकार वह दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। बुद्धिमान पुरुष इस विषय में मोह में नहीं पड़ते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उनके विषयों के बीच संपर्क, जो गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द आदि की अनुभूति को जन्म देता है, वे केवल क्षणभंगुर हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। जो शांत व्यक्ति दुख और सुख में एक समान रहता है, जिसे ये विचलित नहीं कर सकते, वही सबके बीच मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम होता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं है और वास्तविकता का कभी अंत नहीं होता है। सत्य के ज्ञान से युक्त मनुष्य इन दोनों को भली भांति जानते हैं। जिससे समस्त जगत व्याप्त है, वह निश्चय ही अविनाशी है। इस अविनाशी को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। अविनाशी, नित्य परिवर्तनशील, असीम से संबंधित ये सभी शरीर नाशवान हैं। इसलिए अर्जुन, युद्ध करो। वे दोनों अत्यंत अज्ञानी हैं, जो स्वयं को मारने वाला समझते हैं और जो स्वयं को मारा जाना मानते हैं। आत्मा न तो मारती है, न ही मारी जाती है। आत्मा न कभी जन्मती है, न कभी मरती है। ऐसा नहीं है, नहीं हुआ है। यह पुनः अस्तित्व में आ जाता है।
यह अजन्मा है, शाश्वत है, परिवर्तनहीन, सदैव स्वयं। वह मारा नहीं जाता जब शरीर मारा जाता है। जो इस आत्मा को अविनाशी, शाश्वत और जन्म मृत्यु से मुक्त जानता है, वह कैसे और किसको मरवाएगा, कैसे और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार देहधारी आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर नए शरीरों में प्रवेश करती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, न तो इसे पानी गीला कर सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती है। इसे न तो काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। वह परिवर्तनहीन, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर और शाश्वत है। यह अव्यक्त, अचिंत्य तथा अपरिवर्तनीय कहा गया है, अतः इसे जानकर मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। और हे अर्जुन, यदि तू यह मान ले कि यह आत्मा निरंतर जन्म और मृत्यु के अधीन है, तो भी तुझे इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्थिति में हर एक जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। हर एक मृत का भी जन्म निश्चित है। अतः तुम्हें अपरिहार्य पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, सभी प्राणी आरंभ में अव्यक्त होते हैं, मध्य में प्रकट होते हैं और अंत में पुनः अव्यक्त होते हैं। तो किस बात को लेकर इतना उदास हो? कुछ लोग इसे अद्भुत मानते हैं, कुछ इसे जादुई बताते हैं, कुछ इसे फिर से आश्चर्य के रूप में सुनते हैं और कुछ लोग सुनने के बाद भी इसे समझ नहीं पाते हैं। यह सबके शरीरों में रहने वाला सदा अविनाशी है। हे भरत के वंशज, तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ तक श्री कृष्ण ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा शरीर को विनाशशील और आत्मा को अमर बताया। मृत्यु पर शोक न करने के लिए अर्जुन को सलाह दी और युद्ध करने के लिए अर्जुन को दी आज्ञा। बाकी का अध्याय द्वितीय देखेंगे और सुनेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।